Good evening to everyone. Today we discuss important chapter, that is algebra. Okay. For so many students convenience purpose, today I am shifting from English to Hindi medium. Okay. For convenience of students. Okay. And demanding more students from so many viewers. Okay. ठीक है, चलो आज हिंदी में अपन शुरुआत करेंगे नया चैप्टर से, दैट इज़ अलजेब्रा. ओके, चलो फ्रेंड्स, मैं देखो आज तुम्हारे को अब छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ. क्या है अलजेब्रा, असल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट क्या होता है एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए एक बार. ओके, सपोज एग्जांपल अब मैं लिखा समझो 6 मोर देन, सपोज एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 6 मोर देन पी करके अगर मैं लिखा समझो. अब इसको एक अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना बोल दो. 6 मोर देन पी, उसका मीन्स क्या है, p + 6. अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट और एक लेता हूँ मैं एग्जांपल. x इज़ रेड्यूस्ड बाई 4. सपोज ऐसा मैं लिया समझो, x इज़ रेड्यूस्ड बाई 6. x इज़ रेड्यूस्ड बाई 6, इसका मतलब क्या है, x इज़ रेड्यूस्ड बाई 6 बोले तो x - 6. समझ में आ रहा. सपोज 8 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y, 8 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y करके लिखा समझो, तो इसका मीनिंग क्या है, y में से 8 सब्सट्रैक्ट करने का. इजी है ना. इस तरीका जो ये y - 8 x - 6 ये क्या होते हैं, ये सब अलजेब्रिक इक्वेशंस होते हैं. ओके, सपोज q मल्टीप्लाई बाई 5 लिखा समझो. q सपोज y मल्टीप्लाइड बाई सपोज -5, इसका मीनिंग क्या है, -5 को किससे मल्टीप्लाई हो रहा, y से, -5y. समझ में आ रहा. सपोज एग्जांपल y डिवाइडेड बाई 2 करके लिखा समझो, तो इसका मतलब क्या है, y डिवाइडेड बाई 2. ये सब क्या होते हैं, ये सब अलजेब्रिक इक्वेशन. भाई थोड़ा थोड़ा बेसिक इसमें समझा के फिर क्वेश्चन के तरफ अपन बढ़ेंगे. ओके, चलो थोड़ा बेसिक्स में बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए. ओके, 1 सेकेंड, जस्ट 1 मिनट. चलो अब इसमें थोड़े टर्म्स होते हैं इसमें. अलजेब्राइक टर्म क्या होता है, न्यूमेरिक टर्म क्या होता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा मैं बेसिक्स आपको समझा के फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. अपन आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं. RIMC सैनिक स्कूल और RMS में जो भी आए हुए हैं ना, वो सब क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे. सो लेंदी भी अगर वीडियो हो तो प्लीज़ देख के थोड़ा आप नॉलेज ले सकते हैं वीडियो से. सो फर्स्ट में एक छोटा सा आपको मैं बताता हूँ. सपोज़ अब मैं एक इक्वेशन लिया, मान लो एक इक्वेशन मैंने क्या लिया, 2x + 9 लिया समझो. राइट. अब ये 2x + 9 में क्या है बोलो तो यहाँ पे क्या हो रहा, x मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे क्या हो रहा, x किससे मल्टीप्लाई हो रहा, 2 से. राइट. x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, 2 से. और उसको क्या करे, 9 क्या करे उसको, ये टर्म को, इसको एक को क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं. ओके, x को क्या मल्टीप्लाई हुआ, 2x + 9, इसको 9 ऐड करा हुआ, याद करा दिए 2 एंड सो. तो इसमें देखो अभी 2x और 9 क्या है, इसको क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं. 2x एक क्या है, एक टर्म है, और 9 भी क्या है, एक टर्म है. राइट. ये 9 क्या है, नंबर है, इसलिए न्यूमेरिकल टर्म बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टर्म बोलते हैं. ये क्या है, वेरिएबल बोलते हैं. x y z ये सो एंड सो ऐसा जो रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल. सो ये कौन सा टर्म है, वेरिएबल टर्म. वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, इसको लिटरल भी बोल सकते हैं. ओके, लिटरल्स, थोड़े बुक्स में लिटरल्स भी लिखा हुआ रहता है, थोड़े बुक्स में वेरिएबल रहता है, दो भी एक ही चीज़. राइट. तो टर्म बोले तो आपको समझ में आ गया ना. अभी टर्म बोले तो सम क्या है, सपोज मान लो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ. सपोज 3x³ + y² + 3 लिया. अब इसमें कितने टर्म है, 1 2 3.
कैसा पहचान रहे, इसको क्या है, एक टर्म को जोड़ने वाले कौन है, ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल ही इसको जोड़ने वाले। तो इसको क्या है, जितने अब ये कितने टर्म हो गए, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, राइट। 3x³ एक टर्म हो गया, y² एक टर्म हो गया, +3 एक टर्म हो गया। इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म और न्यूमेरिकल टर्म। अब ये क्या है, y का टर्म है, ये 3x³। इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर लिया कि टर्म्स क्या होता है, इसमें अलजेब्रा इक्वेशन में टर्म्स क्या होते हैं, उसके बारे में नॉलेज तो आ गया होगा, राइट। सो अभी मैं क्या करता हूँ, आगे थोड़ा मूव करूँगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, देखो आप छोटा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने जा रहा हूँ मैं अभी। तो दूसरा क्या है बोले तो आपने को इसमें अब दूसरा लाइक और अनलाइक टर्म्स करके इसमें एक रहता, लाइक और अनलाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स ये क्या होते हैं एक बार मैं समझा लेता हूँ। लाइक टर्म्स बोले तो कुछ भी नहीं, सपोज मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज मैं एक लिया 3xy और एक मैं ले रहा हूँ 5xy और एक मैं ले रहा हूँ -16yx। क्या ये तीन भी लाइक, ये तीन में देखो आप, देखो यहाँ पे देखो x है, यहाँ भी y है xy, यहाँ भी xy है, और यहाँ भी देखो जस्ट उल्टा लिखा मैंने, बट xy इसमें भी है। सो इसका एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट इसका पावर, इसका पावर 1 है, 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 इसका पावर 1 है। तो सब में आप देखिए तो xy कॉमन है, सब में क्या है, xy कॉमन है, इसलिए कॉमन है। सो क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स, इसको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स। सो नेक्स्ट अनलाइक टर्म मीन्स बोले तो क्या है बोले तो आप सपोज मान लो 6a² लिख लिया मैंने, इसके बाद में 6b² और 6b² ये क्या है, ये लाइक टर्म हो सकता, इसमें a² है, इसमें है क्या a², नहीं है, क्या इसमें है, क्या है, नहीं है। सो ये इसको क्या बोलते हैं, अनलाइक टर्म्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अनलाइक टर्म्स, राइट। और दूसरा क्या है अपने को, अभी टर्म हो गया। नेक्स्ट दूसरा और एक पॉइंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपने को अभी देखो, नेक्स्ट मैं क्लियर करने जा रहा हूँ आपको। फोर्थ बेसिक इज कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोल के बोलो तो क्या है, कोएफिशिएंट। सपोज मान लो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूँ आपको। मैं एक एग्जांपल लिया 6x²y, एक एग्जांपल, एक टर्म लिया। तो अभी इसमें कोएफिशिएंट, अभी सपोज मान लो x² का कोएफिशिएंट क्या है, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x², x² का कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट x² का कोएफिशिएंट क्या होता है बोले तो अभी x² छोड़ के बाकी के कितने, यहाँ पे बाकी का जो भी बचा हुआ है वो उसका कोएफिशिएंट है। अब x² को छोड़ दो, छोड़ने के बाद जो भी बचा हुआ क्या है, 6y। सो x² का कोएफिशिएंट इज हियर 6y। अब नेक्स्ट सपोज y का कोएफिशिएंट क्या है, y का सेम y का कोएफिशिएंट, अब y को छोड़ के बाकी का क्या बच रहा है यहाँ पे, 6x²। सो 6x²। सपोज 6 का कोएफिशिएंट क्या है करके पूछे, समझो 6 का कोएफिशिएंट क्या है बोलो तो क्या है यहाँ पे, x²y। समझ में आएगा, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ओके वेरी गुड। सो नेक्स्ट कोएफिशिएंट का भी क्लियर कर गया। अभी नेक्स्ट देखो दूसरा, अब एक्सप्रेशंस बोले तो मैं आपको इससे पहले ही समझा, एक्सप्रेशन बोले तो क्या होता, कौन सा भी टर्म, सपोज ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, अब सपोज ये भी एक टर्म है, अब ये 3 टर्म है, मैं ऐसे लिया, सपोज इसको प्लस जोड़ रहा, यहाँ पे क्या है माइनस आ रहा, तो ये क्या होगा, ये पूरा ये प्लस और माइनस साइन के साइन, अगर कोई टर्म को अगर जॉइन हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन, राइट। समझ में आ रहा ना, ओके। अगर कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ समझ में आया, अगर कुछ आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल बता सकते हैं। उसमें कोई अगर कोई डाउट है, कुछ भी अगर आप पूछना चाह रहे तो आप कमेंट में बोल सकते, कमेंट के थ्रू मैं आपका सॉल्व कर सकूँगा, राइट, ओके। सो
कोई भी टर्म हो, यहाँ प्लस हो सकता, माइनस हो सकता, मल्टीप्लाई हो सकता। एक मान लो, एक जनरल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं रहता। एन एक्सप्रेशन इज ए सिंगल टर्म और ए कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स कनेक्टेड बाय द सिंबल्स प्लस और माइनस, राइट। फॉर एग्जांपल तो मैं अभी आपको बता दिया, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन डू नॉट सेपरेट टर्म्स। फॉर एग्जांपल अभी देखो मल्टीप्लिकेशन नहीं आता इसमें, क्यों नहीं आता? देखो सपोज 2x है, 2x बोले तो अब इसका मतलब क्या है? 2 इंटू एक्स, राइट। समझ में आ रहा? अंडरस्टैंड? 2x, अब सपोज मैं एग्जांपल लिया 2x इंटू 3y लिया, राइट। 2x इंटू 3y, तो ये क्या है? सिंगल टर्म है। 2x इंटू 3y क्या होगा? ये सिंगल टर्म। अगर इसमें मल्टीप्लाई अगर जोड़ूंगा मैं, मल्टीप्लाई जोड़ने से ये क्या कोई अलजेब्रिक इक्वेशन बन रहा? क्या नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा बोले तो 2x इंटू 3y मीन्स 2 इंटू 3 6, x इंटू वाई xy, ये सिंगल टर्म हो जा रहा, राइट। गॉट इट? ओके, थैंक यू। गो फॉर नेक्स्ट देखो, आपको मैं नेक्स्ट अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सैनिक स्कूल में बहुत सारे जगह पे पूछ लेते हैं। सैनिक स्कूल और RMS और RIMC में भी कई बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके, अब देखिए, जस्ट वेट, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल दो या इक्वेशन बोल दो, अरे राइट। चलो, इसमें क्या होता है बोले तो इसमें मैं बेस्ड ऑन द टर्म्स के हिसाब से मैं आपको डिफाइन करते जाता हूँ। नंबर ऑफ टर्म पहले लिख लो आप, नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म्स होंगे उसके हिसाब से मैं आपको नंबर ऑफ टाइम्स लिख लो। उसके बाद में नेम ऑफ द एक्सप्रेशन, ये क्या है? ए एक्सप्रेशन, मैं यहाँ पे खाली जैसे सिंपल लिख ले रहा हूँ, एक्सप्रेशन, नेम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट। और उसके बाद में मैं एक एग्जाम्पल भी आपको दूंगा, राइट। आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। चलो देखिए, अभी सपोज नंबर ऑफ टर्म, अगर जहाँ भी वन टर्म होगा, वन टर्म बोल तो सिंगल टर्म। सिंगल टर्म का एग्जाम्पल क्या है? आप सपोज मान लो x है, x भी एक सिंगल टर्म है। अगर सपोज ऐसा मैं लिखता हूँ XYZ, 7XYZ, ये भी सिंगल टर्म है। और सपोज मान लो -5/3 x²y, ये भी क्या है? एक सिंगल टर्म है। सो सिंगल टर्म, वन टर्म को क्या एक्सप्रेशन बोलते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल में कितने टर्म्स हो सकते? ओनली वन टर्म, राइट। ऐसा सपोज टू टर्म्स एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। देखो आपको टू टर्म्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप सपोज मान लो कौन सा भी a + 4y लिख लो, अगर 2x + 3y लिख लो, राइट। कौन सा भी कुछ भी ले सकते। एक टर्म एक टर्म, एक टर्म एक टर्म, दो टर्म्स। सो दो टर्म को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। अंडरस्टैंड हो रहा ना? जहाँ दो टर्म हो रहे थे उसको क्या बोले, उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। जहाँ सिंगल टर्म हो सकता है उसमें क्या बोलते हैं? मोनोमियल, राइट। नेक्स्ट देखो अपने को थ्री टर्म। नेक्स्ट क्या हो सकता है? थ्री टर्म। थ्री टर्म्स का हिसाब से, थ्री टर्म्स में देखो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स बोलते आपको समझ में आ गया होगा। सपोज मैं लेता हूँ 3x³ + 4x² + 3 लेता हूँ। अब इसमें 1 2 3 थ्री टर्म हो गया, तो इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट लास्ट मल्टीनोमियल करके हो सकता है। इसमें क्या बोलते हैं? मोर देन 2 बोलते हैं। मोर देन 2 टर्म्स। मोर देन 2 टर्म्स बोले तो आपको देखो यहाँ पे ये भी आ सकते हैं, बाइनोमियल भी ट्राइनोमियल भी आ सकते हैं, 2 और मोर देन 2, राइट। ये दो भी इसमें आ सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल। अंडरस्टूड? मल्टीनोमियल। अब एग्जांपल मैं लेता हूँ, देखो आपको सपोज कुछ भी ले सकते हैं आप, 4x⁻³ + 2x² - 3x + 5/2 लिख लो। कुछ भी लिख सकते हैं आप, राइट। समझ में आ रहा ना? ओके, और एक लास्ट कॉन्सेप्ट बट नॉट लीस्ट। ओके, नेक्स्ट इज डिग्रीज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिग्रीज क्या हो सकते हैं मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। डिग्रीज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
अब राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है। राइटिंग क्यों बोले तो इसमें ऐसा ही हो सकता। ओके, आपको समझ में जी आ रहा कि नहीं आ रहा वो इम्पॉर्टेंट है, राइटिंग से मतलब नहीं है। ओके, नेक्स्ट डिग्रीज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज, आप सपोज मान लो मैं एक एग्जांपल से थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। सपोज 9x² y करके लिखा। अब ये सिंगल टर्म, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल टर्म को क्या बोलते हैं, मोनोमेल। अब ये मोनोमेल एक एक्सप्रेशन है, मोनोमेल, इसका डिग्री क्या हो सकता है, इसका डिग्री हो सकती है, देखो डिग्री किसको बोलते हैं बोले तो डिग्री मीन्स यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट का पावर, x का पावर कितना है 2, y का पावर कितना है +1, बोलो तो इसका डिग्री क्या होगा 3, राइट। अगर सपोज ऐसा एक इक्वेशन दिया 3x² + 4x क्यूब, कुछ भी, अगर सपोज मान लो क्यूब नहीं 4x + 3 है। अब इसका डिग्री क्या है करके अगर आपको कोई पूछे तो आप क्या बोल सकते हैं इसका डिग्री। यहाँ एडिशन में है, यहाँ पे सिंगल टर्म नहीं होता, 1 2 3 3 टर्म, तो 3 टर्म को क्या बोलते हैं अपन, 3 टर्म को ट्राइनोमियल, ये ट्राइनोमियल इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है। सो इसमें डिग्री क्या हो सकता है बोलो तो अभी यहाँ पे फर्स्ट टर्म में इसका पावर क्या है 2, सेकंड टर्म में इसका पावर कितना है 1, एंड थर्ड टर्म में ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर कितना हो सकता 0। वो कैसा, जस्ट इमेजिन 3 बोलो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, सपोज 3 टू द पावर ऑफ 3 है ना 3, अभी मैं इसको x टू द पावर ऑफ 0 लिख सकता हूँ ना, राइट। x टू द पावर ऑफ 0 बोलते हैं, यहाँ पे x का क्या हो रहा है यहाँ पे डिग्री 0, सो 0 इज अ कांस्टेंट। कौन सा भी कांस्टेंट का अगर कोई पूछे कभी भी कांस्टेंट नंबर का डिग्री क्या है करके अगर कोई आपसे पूछे तो आप आंखें बंद करके 0 करके बोल सकते हैं, राइट। आप सपोज मान लो यहाँ पे 3 टर्म का, ये इसका फर्स्ट टर्म का 2 डिग्री है, इसका पावर 2 है, इसका 1 है, इसका 0 है। सो इसमें जिसमें हाईएस्ट 1 है, हाईएस्ट 1 इज द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिग्री भी हो गया। और दूसरा, द सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स प्रेजेंट इन मोनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द टर्म और डिग्री ऑफ द मोनोमियल, उसको बोलते हैं डेफिनेशन इन इंग्लिश। ओके, चलो अभी मैं ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अभी जस्ट देखो छोटा छोटा मैं बोल दूँगा। अब इसमें क्या है, एडिशन कैसा, जस्ट सिंपली हाउ टू एडिशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करके लिख लो, और डिवीजन, ये अलजेब्रा इक्वेशन में कैसा हो सकता है अभी देख लो। सपोज मैंने 2xy लिया प्लस xy है, तो इसको ऐड कर रहा हूँ मैं, ऐड कर रहे बोलो तो साहब देखो यहाँ पे xy क्या है, कॉमन है, xy कॉमन। सो xy जब मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बचा हुआ क्या है 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलते, इसका मतलब 1 है, 2 + 1, सो 2 + 1 इज 3xy, दिस इज द एडिशन। सो मूव ऑन, नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन का समझाता हूँ। सब्सट्रैक्शन बोलो तो जैसे एग्जांपल देखो 4x² - 5x², राइट, ऐसा दिया है। अगर इसका माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे बोलो तो अब नॉर्मल केस में यहाँ पे भी सेम x² कॉमन ले लेने का, 4 - 5, अंडरस्टैंड हो रहा ना, ओके गुड। सो यहाँ पे 4 - 5 माइनस ऑफ x², दिस इज द आंसर। नेक्स्ट थर्ड वन, मल्टीप्लाई कैसा करते देखो। अब सपोज मान लो 2x² × 6/2 y² है समझो। अब इसको मल्टीप्लाई कैसा करने का, सेम 2 गेट्स कैंसल, 6 × 1 6, x² × y², दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट फोर्थ वन, सपोज डिवीजन, 6x² y डिवाइडेड बाई, सपोज मैंने xy² का बोला समझो, तो अब इसको कैसा करेंगे देखो, 6x² y डिवाइडेड बाई x × y²। अब देखो इसमें ए ऊपर का x, एक x कैंसिल हो जाएगा, ये y कैंसिल हो जाए, तो बचे सो क्या है यहाँ पे 6x डिवाइडेड बाई y, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। चलो मूव ऑन द क्वेश्चंस ऑफ RIMC एंड साइन स्कूल। ओके, मूव।